तो प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है और जो है 12 पार्ट तक जो है वीडियो डल चुकी है और ये 13वां पार्ट है। जो है 10 पार्ट में थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया था, जो क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे जो क्वेश्चन सेट करते हैं। तो उस क्वेश्चन का जो है फिर दोबारा जो है आपको जो है क्वेश्चन सेट करके जो है उसका सॉल्यूशन एक पार्ट में डाल दिया जाएगा। तो असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है और कोशिश करेंगे कि इस टाइप का जो है गलती ना हो। तो चलिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति 1800 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु को 10% लाभ और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह पहली वस्तु को 20% लाभ और दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए और अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है। तो दो वस्तु है, एक्स वाई मान लेते हैं। तो पहली वस्तु को मान लेते हैं एक्स और दूसरी वस्तु को मान लेते हैं वाई। अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो है कितना है, 1800 रुपए है। दोनों का जो है क्रय मूल्य का योग कितना है, 1800 रुपए है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है पहली वस्तु को 10% लाभ, तो 10% लाभ एक्स, फिर दूसरी वस्तु पर 20% लाभ, 20% इक्वल टू कितना, मान लेते हैं पी रुपये, जिसको क्या हो गया, लाभ होता है। पी रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। अब कह रहा है दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अगर वो पहली वस्तु को 20% लाभ, तो यहां कर लेते हैं 20% लाभ, और दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो यहां पे 10% लाभ पर बेचता है तो 5 रुपए और अधिक लाभ होता है। यानी कि पहले से 5 रुपए, और पहले मैंने पी माना था तो 5 रुपए और अधिक, तो P+5 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए और जो है खुद स्टेप बाय जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करेंगे, आपकी पकड़ मैथ पे जो है अच्छी हो जाएगी। एक दिन में पकड़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आप करेंगे तो आपकी पकड़ जो है अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन पे जो है आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, और साइन चेंज कर दें तो साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -10% एक्स और यहाँ पे +10% वाई, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया -5। तो यहाँ पे जो है -10% कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 100, परसेंटेज मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं पे कर देंगे, 1/10 हो जाएगा, यहीं पे कर दीजिए, नहीं तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत। ये 10% क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 50 हो गया। अब यहां पर हम देख लेते हैं, जो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू, ये हो गया आपका 1800, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। अब दोनों को जो है ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1850 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 925 हो गई। अगर एक की वैल्यू 925 है तो दूसरे की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
925 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है x की जगह पुट कर दीजिए और इधर जो है माइनस कर दीजिए, ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख सकें। तो x की वैल्यू कितनी 925 और y की वैल्यू कितनी 925, तो दोनों वस्तुओं को कितने कितने में बेचा 925 925। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसका जानते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मेज को 12% हानि पर और एक कुर्सी को जो है 19% लाभ पर बेचा और उसे 160 रुपए का लाभ हुआ। यदि उसने मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी को 16% हानि पर बेचा तो उसे 40 रुपए का लाभ होगा। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए टेबल है और चेयर है। तो टेबल को जो है 12% हानि पे एक्स मान लीजिए, 12% हानि पे, उसके बाद जो है कुर्सी को चेयर को 19% प्रॉफिट पे बेचा, है ना। तो उसे क्या हो गया 160 रुपए, 160 रुपए का लाभ हुआ। यदि उसने मेज को 12% प्रॉफिट, इसको देखिए 12% प्रॉफिट, उसके बाद चेयर को 16% हानि, 16% हानि, तो कितना 40 रुपए, है ना। तो कह रहा है चेयर का जो है कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर चेयर का निकालना है तो टेबल को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए एडिंग कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, एडिंग कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 3y परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। अब देखिए यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 200 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। परसेंटेज गया तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20,000 और 40 ना, 20,000 अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन में कितना हो जाएगा 1 0 और आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मेज 15% लाभ और कुर्सी को 12% हानि पर बेची। तो मेज को जो है टेबल और चेयर, तो टेबल को जो है x% मान लीजिए, x मान लीजिए टेबल को, और चेयर को मान लीजिए y। तो 15% हो गया आपका 15x, और उसके बाद जो है हानि पे बेचा, ये कितना है, ये आपको जो है 12% है, 12% y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 810। ये स्टेप आपको समझ में आ गई है। टेबल को 15% प्रॉफिट पे और चेयर को 12% लॉस पे, तो कितना होता है 810 रुपए का लाभ होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि उसने टेबल को मेज को 12% हानि पे, 12% हानि पे और चेयर को 15% लाभ पे, 15% लाभ पे बेचा, तो उसे ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। ना तो लाभ और ना तो हानि का मतलब है जीरो। ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ और ना ही मुझे लॉस हुआ, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है मेंस में अक्सर आते हैं,
चाहे वो सीजीएल के मेंस हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी के मेंस हो। तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, प्री लेवल का बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन सीखिए, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, हर टाइप के क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी टफ नहीं होता है, आप बस आपका सोच है कि क्वेश्चन टफ है या इजी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस को बनाने लगेंगे। तो यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं 12% एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15% वाई। इसको कैंसिल कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब यहां पे देखिए x अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 15/12, है ना। इसको कट कर लीजिए, इसको कट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 4। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4। अगर मैं बात करूं 5 है तो टेबल को अगर मैं यहां पे मान लू कितना 5 है, तो इसको मान लेता हूं 500, क्योंकि आपको परसेंटेज कैलकुलेशन करने में आसान होगा। उसके बाद चेयर को कितना मान लेता हूं 4 है, तो ये हो गया आपका 400। अब यहां पे देखिए कितना परसेंट है आपका, जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15%। 15% है तो 15%, इसका अगर हम 15% निकाल लेंगे तो 15% कितना हो जाएगा, 500 का 15% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये हो गया आपका 75। और इसका अगर मैं 12% निकाल लूं, 400 का 12% निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, 48। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 810। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहां पे कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 810। तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। अब यहां पे 810 हो गया, सॉरी यहां जीरो छूट गया। यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 3 बार में चला गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। और हमने क्या माना था, टेबल को क्या माना था, टेबल को माना था 500। तो क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा आपका 500 इंटू 30, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15,000। और चेयर कितना हो जाएगा आपका, चेयर जो है, चेयर आपका कितना हो जाएगा, कितना माने थे चेयर को 400, तो कितना हो जाएगा आपका 400 इंटू कितना 30, तो ये कितना हो गया आपका 12,000। अरे भाई बहुत महंगा है टेबल चेयर। अब बताइए टेबल चेयर जो है ये 15,000 का है, ये 12,000 का, दोनों मिला के 27,000 का हो गया। कितना महंगा है, इतना महंगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन देखिए ये पहले 12,000 15,000 है, तो सबसे पहले टेबल की बात की है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं तो देख लेते हैं एक बार फिर, आपको क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। टेबल जो है 15% प्रॉफिट पे, चेयर लॉस पे, तो फायदा कितना होता है, प्रॉफिट 810 होता है। फिर दूसरी कंडीशन में जो है 12% लॉस पे और प्लस जो है प्रॉफिट होता है कितना 15% पे, तो बेचा जाता है, तो ना प्रॉफिट नो लॉस होता है। दोनों को इक्वल कर दिए, यहां से क्या कर लिए, एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिए, एक्स और वाई के रेशियो निकाल लिए 5:4। मान लिया टेबल का जो है कॉस्ट कितना है 5 है, तो इसको 500 मान लिए, है ना, 500 मान लिया, और इसको क्या मान लिए 400 मान लिए। अब ये जो है इसमें पुट कर दीजिए, तो 500 का कितना, ये 15%, तो 15% कितना हो जाएगा 75, और इसका 12% कितना हो जाएगा 48। तो दोनों का माइनस, दोनों को माइनस करने के बराबर कितना आ जाएगा 810, यानी कि 27 यूनिट दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 27। तो 27 की वैल्यू 810, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30।
टेबल मैंने क्या माना था, टेबल माना था 500, 500 इंटू 30 कितना हो जाएगा 15,000, और चेयर कितना 12,000, यानी कि 400 इंटू 30 कितना हो जाएगा 12,000। तो ऑप्शन नंबर क्या है 15,000 और 12,000, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, एक बार दो बार क्वेश्चन को बनाइए, 3 बार बनाइए। पहले सबसे पहले चीजों समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर एक बार बिना देख के बनाइए, फिर उसके बाद जो है इस बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहा एक व्यक्ति ने एक किताब और एक कलम को क्रमशः 15% लाभ और 23% लाभ पर बेचा और उसे 530 रुपए का लाभ अर्जित होता है। तो देखिए सबसे पहले बुक और पेन, तो कितना है, इसको बुक को जो है 15% एक्स मान लेते हैं, 15% प्रॉफिट। उसके बाद कलम को जो है 23% प्रॉफिट, 23% प्रॉफिट। तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 530 रुपए, यानी कि दोनों का प्लस हो जाएगा। दोनों क्या है, प्रॉफिट है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक प्रॉफिट था दूसरा लॉस था, तो यहाँ पे क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसने किताब को 12.5% प्रॉफिट और कलम को 25% हानि पर बेचा तो उसे ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको कितना पे, प्रॉफिट पे, बुक को जो है कितना पे, बुक को एक्स माने हैं तो एक्स ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, या मानिए चाहे ना मानिए। कितने पे, 12.5%, तो 12.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। और उसके बाद जो है पेन को कितना 25% लॉस, तो 25% लॉस, 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। और क्या हो जा रहा है, ना प्रॉफिट नो लॉस। डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो डायरेक्ट अब यूज कीजिए। अब 25% निकालेंगे तो आप तो अब महारत हासिल हो गया होगा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करना सीखिए। तो ये कितना हो जाएगा, x/8 इक्वल टू y/4। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x/y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/1। अब वही कंडीशन है, क्या करेंगे हम, यहां पे बुक को x को मान लीजिए कितना, x और y लिख लेते हैं, x को मान लीजिए कितना 200 और y को मान लीजिए कितना 100। अब यहां देखिए कितना परसेंट है 15%, तो इसका 200 का 15% कितना हो जाएगा, 200 का 15% 30 हो जाएगा। बात तो एकदम सही है, डायरेक्ट कर दे रहे, 200 का 15% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए 100 का 23% कितना हो जाएगा, 100 का 23% 23 हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोनों का, यहां देखिए दोनों प्लस में, यहां प्लस है तो प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 530। 53 यूनिट की वैल्यू कितनी 530। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, एक यूनिट की वैल्यू 10। हमने क्या माना था, बुक को क्या माना था, एक्स माना था बुक को, यहाँ पे तो एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू कितना अर्जुन किए थे 200 किए थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बुक की तो कितना हो जाएगा 200 इंटू कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2000, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1000, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 1000, यानी कि 2000 और 1000। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका 2000 और ये 1000। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने जो है 2
क्वेश्चन किए जो अज्यूम करके, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है। आप जो है इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर जो है खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। फिर 1-2 क्वेश्चन मैं इस टाइप का जो है जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो फिर इसमें डाल दूंगा। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले, रेमी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग an article at the certain price. If she sell the article of rupees 8 more, she will gain 30%. What is the original cost price of the such 16 articles? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रेमी को जो है कोई निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को ₹8 में अधिक रुपए में बेचता, 8 अधिक रुपए में बेचता, तो उसे 30% का क्या होता, लाभ होता। तो ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप मुश्किल से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे? आपको आज के बाद जो है आप ऐसे क्वेश्चन को मुश्किल से 5 से ज्यादा सेकंड नहीं लगेगा। बस आपको एक सिंपल सी टेक्निक पता होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट दिया है दोनों जगह, तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्रॉफिट और लॉस दिया है तो प्लस कर देना है, या लॉस प्रॉफिट दिया है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और लॉस दिया है तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है ना। लाइक में ये भी देखते हैं कि सेम में क्या माइनस, और अनलाइक में क्या प्लस। सिंपल सी बात, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस करना है, और माइनस रहेगा तो क्या करना है, माइनस करना है। ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। 20% का प्रॉफिट है और 30% का प्रॉफिट है, तो दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका 8 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब कितना आर्टिकल है, जो है 16 आर्टिकल है, तो यहाँ 80 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 6 और 1 0 लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो देखिए मुश्किल से जो है ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड में निकल जाएंगे, बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसी जो है टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% लाभ होता। तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए जो है इसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 8%, और कितना प्रॉफिट दिया है अगला, ये दिया हुआ है 15%। क्या बताएं, दोनों जगह अगर प्रॉफिट हो तो क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दिया हुआ है आपको 714। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका 102 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,200 हो जाएगा। अब जो है कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, तो 18% प्रॉफिट चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, 10,200 का डायरेक्ट क्या कर देंगे, 118% निकाल लीजिए। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। अगर यूनिट डिजिट 6 किसका आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 ना तो इसका है, ना तो इसका है, ना तो इसका है, ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। इतना जो है आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये क्लास, अगर कुछ कमी है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। कोशिश करेंगे हर डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो है बार बार जो है नहीं कहते हैं कि वीडियो के बीच में जो है आप लाइक कर दीजिए, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट होता है, तो इतना तो बनता है आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।